चलिए हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 का साइंस का चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर 2 बायोलॉजी का चैप्टर 2 जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एनसीईआरटी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो के नाम से हम लोग को दिया हुआ है नाम, ठीक है। अब इसमें हम लोग कल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ चुके हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कितने ग्रुप में क्लासिफाइड किया उसको देख लिया है। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम था वायरस, उसको भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट हम लोग पढ़ना है कि वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे अगर बात करें हम कि पोलर बियर कहाँ रहते हैं, तो पोलर बियर ठंडे प्रदेशों में रहते हैं। कैमल्स कहाँ रहते हैं, तो कैमल्स क्या होते हैं, हॉट रीजन में रहते हैं। इस तरह लॉयन एलिफेंट ये सब कहाँ रहते हैं, तो प्लेन्स में होते हैं। ये क्या नाम है, फिशेज कहाँ रहती हैं, तो फिशेज अंडर वाटर रहती हैं। बर्ड्स कहाँ रहते हैं, तो हवा में रहते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखें कि हर एक जीव यानी कि ऑर्गेनिज्म अलग अलग सराउंडिंग में यानी अलग अलग हैबिटेट या अलग अलग क्या होता है जगह पर निवास करता है, यानी जगह पर वो सर्वाइव करता है। बात समझ रहा है। इसी तरह हमें समझना है कि ऑर्गेनिज्म जो है यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वह किस जगह पर सर्वाइव करता है, यानी कहाँ पर पाया जाता है। तो देखो ध्यान से कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, यह जब तुम पढ़ोगे, जब इसको हम समझाएंगे थोड़ा सा लास्ट में, तो तुम्हें ऐसा एहसास होगा कि हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में नहीं पढ़े, किसी शक्तिमान के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके बारे में पढ़ रहे हैं, ऐसा तुम लोग को फील होगा। क्यों फील होगा ये हम अभी समझा रहे हैं। ध्यान समझो कि जैसे अभी हम समझाए कैमल्स अलग रीजन में, पोलर बियर अलग रीजन में, फिश अलग रीजन में, बर्ड्स अलग रीजन में, सब ये जीव जो है अलग अलग रीजन में सर्वाइव करते हैं। लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो देखने में छोट लगे घाव करे गंभीर वाला बात है कि मतलब होते हैं बहुत छोटे, लेकिन ये कहाँ पाए जाते हैं, तो यह हर पॉसिबल हैबिटेट में पाए जाते हैं। जो भी पॉसिबल हैबिटेट है वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जाएंगे, हर पॉसिबल हैबिटेट में पाए जाते हैं। बात समझ रहा है, मतलब कि यह कहाँ पाए जाएंगे, तो समझो ध्यान से। अभी तुम लोग पहले अगर कुछ साल पहले अगर न्यूज़ सुनोगे कि एक जो सबमरीन था वो समुद्र के नीचे गहराई में गया, तो कुछ गहराई में जाने के बाद सबमरीन अपने आप क्या हो गया, फट गया। क्या हो गया, क्यों, क्योंकि सबमरीन जब पानी के अंदर, मान लेते हैं ये हमारा ओशियन है, ये हमारा ओशियन, ठीक ठीक। अब ये ओशियन के अंदर जैसे ही तुम नीचे जाते जाओ तुम्हारे ऊपर, इससे तुम इतना नीचे गए तुम्हारे ऊपर पानी कम है और नीचे का पानी ज़्यादा और नीचे का पानी ज़्यादा, तो यह जो वाटर तुम्हारे ऊपर क्या लगाएगा, एक फोर्स लगाएगा जिसे क्या बोलेंगे, प्रेशर। क्या बोलेंगे, तो तुम्हारे ऊपर फोर्स लगा देगा। जितना नीचे जाओगे जब प्रेशर बढ़ता जाएगा क्या हो जाएगा, तो सबमरीन नीचे जब जाते गए तो फोर्स क्या होता गया, बढ़ता गया और इतना फोर्स बढ़ा कि सबमरीन क्या हो गई, फट गई, सबमरीन ब्लास्ट हो गई, ठीक। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं इस ओशियन के बॉटम में भी पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ पाते हैं, बॉटम में। तो क्या बताओगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन द बॉटम ऑफ द ओशियन, ओशियन के नीचे तलहटी में बॉटम में भी पाए जाते हैं। कौन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सोचो जहाँ पर कोई इंसान के लिए जाना पॉसिबल नहीं है वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, ठीक। अगला समझो, ये एकदम समझ एकदम कि मतलब पॉसिबल नहीं है उन जगहों पर पाया जा रहा है, बस वो हैबिटेट है, रहने के लिए ऑक्सीजन प्रेजेंट है, बस माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जाएगा, ठीक है। अगला, इन द एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन एंटार्क्टिका, कहाँ पर, एंटार्क्टिका, जहाँ पर हमारा खून तक जम जाएगा, हमारे ब्लड तक जम जाएंगे, पास में है, ब्लड तक जम जाएंगे, उन जगहों पर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। इन द एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन, एकदम ठंडे जगहों पर भी क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। सोचो बॉटम ऑफ द ओशियन पाया गया और इन द एक्सट्रीम कंडीशन, एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया गया, एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन। नेक्स्ट, इन द एक्सट्रीम हॉट कंडीशन, यानी सहारा डेजर्ट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है। जो एक्सट्रीम हॉट कंडीशन है वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है। एकदम गर्म प्रदेश, एकदम गर्म प्रदेश जहाँ का मैक्सिमम टेम्परेचर 50-60 लगभग पहुँच जाता है, उन जगहों पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है। सहारा डेजर्ट में, विश्व का सबसे बड़ा डेजर्ट सहारा डेजर्ट, अफ्रीका का, ठीक। इनसाइड द एनिमल्स, ये हम जैसे हम एनिमल्स, हम इंक्लूडिंग ह्यूमन, हम लोग ह्यूमन है, हमारे बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, हमारे बॉडी के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। प्लांट्स के ऊपर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, ठीक, प्लांट्स के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। और तो और इन द वॉल्केनोज, ये तो बहुत जबरदस्त है, वॉल्केनो में जहाँ पर पत्थर जो होता है, जो वॉल्केनो जो पत्थर होते हैं
वो क्या होते हैं मोल्टन फॉर्म में हो जाते हैं, और वहां से क्या होते हैं वोल्केनो मैग्मा इरप्ट होता है, उन जगहों पर भी क्या होते हैं क्या होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। क्या होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब सोच लो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या ताकत है, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर पॉसिबल हैबिटेट में पाया जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे करके आता है वेयर डू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, तो क्या होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव इन एवरी पॉसिबल हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब होता है द सराउंडिंग इन विच द ऑर्गेनिज्म आर लिव नेचुरली, उसे क्या बोलते हैं हैबिटेट बोलते हैं। बात समझ रहा है? तो उन हर पॉसिबल हैबिटेट में क्या होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे। चाहे हम बात करें ओशियन के बॉटम में वॉल्केनो के इरप्शन वाले वहां पे, या तो एंटार्क्टिका में बोले एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन, एक्सट्रीम हॉट कंडीशन, इनसाइड ह्यूमन, आउटसाइड ह्यूमन, इनसाइड प्लांट्स, आउटसाइड प्लांट, हर जगह माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं शक्तिमान हो गया। देख लिए क्या फोर्स है, क्या ताकत है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। ये बात समझ में आया? छोटी सी बात है लेकिन सब कितने कितनी बड़ी बात है एकदम, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन एवरी पॉसिबल हैबिटेट। इसको लिख लो। चलो ध्यान दो, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, यानी कि इसको एक और नाम से पढ़ सकते हैं हम लोग कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन लाइफ। यानी ह्यूमन के लाइफ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या इंपॉर्टेंस है, याद उसको समझो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म या हमारे में क्या रिलेशन है, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए कैसे यूजफुल है या कैसे क्या है हमारे लिए हार्मफुल है। ये सभी लोग पढ़ेंगे इसी टॉपिक में कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस। ध्यान समझो, हम लोग पढ़ चुके माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट इन एवरीवेयर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह प्रेजेंट है। अब देखो कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे आसपास प्रेजेंट होते हैं, उनमें से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए क्या होते हैं यूजफुल होते हैं यानी बेनिफिशियल होते हैं, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए क्या होते हैं हार्मफुल होते हैं। क्या होते हैं हार्मफुल, जो हमें बीमार करने का काम करते हैं, हमारे फूड को क्या करते हैं डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं, हमारे आसपास चीज़ों क्या करते हैं जो भी हम लोग खाना रखे उसको क्या करते हैं खराब करते हैं। तो इस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल होते हैं जबकि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं यूजफुल होते हैं। ठीक, तो क्या बताओगे कि सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर बेनिफिशियल या यूजफुल फॉर अस while some are harmful for us। तो पहले हम लोग बेनिफिशियल पढ़ेंगे कि कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बेनिफिशियल है, किस किस तरह से हमारे लिए बेनिफिशियल, बात समझ रहा है। तो उसके बाद हम लोग हार्मफुल पढ़ेंगे। तो पहले बेनिफिशियल स्टार्ट करते हैं। तो बोलेंगे बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या इसी को अलग टॉपिक से भी पढ़ सकते हैं यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए क्या होते हैं यूजफुल होते हैं, बात समझ रहा है। तो इनको हम अलग अलग फील्ड में पढ़ेंगे। जैसे पहले हम लोग क्या होता है इनका अलग अलग फील्ड, जैसे हम लोग ऐसे पढ़ेंगे कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं फूड में हमारे लिए यूजफुल होते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए क्या होता है मेडिसिन में यूज होते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने में हेल्प करते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं हमारे अंदर एज अ वैक्सीनेशन यूज करते हैं, वो मेडिसिन में आ जाएगा, पास में रहा है। तो इस तरह से मेडिसिन क्या करेंगे हम अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अलग अलग ग्रुप करके पढ़ेंगे। तो पहला हम लोग क्या बताएंगे कि इन द फूड, कहा गया इन द फूड, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं फूड में भी क्या होते हैं यूजफुल होते हैं। हम लोग जो खाना खाते हैं उनमें बहुत से ऐसे फूड है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ही तैयार किया जाता है। विदाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ फूड तैयार नहीं किया जाता है। कौन कौन से तो हम लोग देखेंगे। तो क्या बताओगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस, देयर आर द फॉलोइंग एक्टिविटी। यहाँ पर कुछ एक्टिविटी है या कुछ कैटेगरीज है या कुछ फील्ड है जिनमें माइक्रो जो यूजफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म है उनको हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, उनको हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्या पढ़ेंगे तो इन द फूड, इन द फूड। तो ध्यान समझना कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर मेकिंग कर्ड, कर्ड खाने में यूज करते हैं। ठीक, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस में यूज करते हैं तो कर्ड को बनाने में यूज किया जाता है, चीज को बनाने में यूज किया जाता है। कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो नाम है लैक्टोबैसिलस। क्या नाम है लैक्टोबैसिलस। इसका नाम देखो लैक्टो है और बैसिलस है, ये एक बैक्टीरिया है। क्या है बैक्टीरिया है। इसको बताया थे बैक्टीरिया कैटेगरी में लिखवाए थे। ठीक है, लैक्टोबैसिलस देखो किस वर्ड से मिलकर बना हुआ है तो दो वर्ड से मिला, लैक्टो और प्लस बैसिलस। ठीक है, लैक्टो जो वर्ड है वह मिल्क में पाया जाने लैक्टिक एसिड से मिलकर बना। किससे लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड एक ऐसा एसिड है जो कि मिल्क में पाया जाता है और उसी एसिड से मिलकर बना है लैक्टोबैसिलस। बात सुना है। तो लैक्टोबैसिलस कहाँ से वर्ड आया तो लैक्टिक एसिड से आया। ठीक है, तो क्या बताओगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर मेकिंग कर्ड। कौन सा बैक्टीरिया यूज किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, और कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कौन सा क्लास तो बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया तो लैक्टोबैसिलस। कौन है लैक्टोबैसिलस को हम लोग कर्ड बनाने में यूज करते हैं। नेक्स्ट इन द प्रिपरेशन ऑफ डोसा बैटर। डोसा बैटर तुम देखे होगे कि तुम्हारे घर में जब मम्मी तुम्हारी इडली बनाने होती है डोसा बनाने होती है तो क्या करते एक बर्तन में डोसा का बैटर डाल के
उसमें ज़रा सा यीस्ट डाल देती हैं। यीस्ट अगर नहीं डालती तो उसी तरह बस डोसा का बैटर तैयार करके बस छोड़ दो, बस उसको क्या कर दो, छोड़ दो, अपने आप उसमें यीस्ट का फॉर्मेशन हो जाए। क्या हो जाएगा, यीस्ट का। और हम देखेंगे कि उनमें जो हमारा जो बैटर था उसका वॉल्यूम अपने आप बढ़ेगा। क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, और वह बैटर बर्तन से बाहर तक आ जाता है, बर्तन से बाहर तक। ऐसा क्यों होता है तो हम आगे पढ़ेंगे, जब हम लोग विषय में पढ़ेंगे तो आगे समझाएंगे वो CO2 गैस मिलता है। अभी इतना पढ़ो, इन द प्रिपरेशन ऑफ द डोसा बैटर, डोसा को बैटर बनाने में किसका यूज करते हैं, तो यीस्ट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, यीस्ट। यीस्ट क्या करते हैं, यीस्ट जो होते हैं उन डोसा बैटर में बहुत तेज से अपना रिप्रोडक्शन करते हैं। क्या करते हैं, बहुत तेज से रिप्रोडक्शन करते हैं, और उनमें से डोसा बैटर में से CO2 गैस लीज होती है। कौन सी गैस, CO2 गैस लीज होती है। और हम CO2 गैस लीज होते हैं, हमें थोड़ा सा उसमें देखिएगा गैस के बबल्स भी दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं, गैस के बबल्स भी दिखाते हैं। वो कौन सी गैस के बबल होते हैं, CO2 के गैस के बबल होते हैं। और वही गैस के फॉर्मेशन में से क्या होता है, वो अपने आप उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। बस ना, जैसे दूध जब गर्म होता है, दूध गर्म होने से उसका नीचे गैस बनता है तो अपने आप फूल के बाहर गिर जाता है ना, तो वहाँ पर भी CO2 गैस बनता है। इसी तरह गैस जब बनती है तो गैस बनने से क्या होता है, उसका बैटर क्या आता है, फूल के बाहर आ जाता है और बैटर बाहर नहीं लगता है। तो यह किसके कारण पॉसिबल है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण क्या होता है, पॉसिबल होता है। बात में तो कर्ड को बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज, डोसा बैटर को प्रिपेयर करने में किसका यूज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज। इसके अलावा अल्कोहल भी यूज होते हैं, तो अल्कोहल भी हम लोग बहुत से मेडिसिन यूज करते हैं। तो उसको हम कहीं भी पढ़े, मेडिसिन पढ़े या यहाँ पर पढ़े, दोनों का बात सेम है, क्योंकि अल्कोहल को हम यही पढ़ना है, क्योंकि फर्मेंटेशन इसके बाद जस्ट हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे फर्मेंटेशन। तो ये बात समझ में पूरा, ये पूरा लिख लो।